ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। लोभ और अज्ञान ये इतने भयंकर शत्रु हैं कि जो हमें अविद्या से उबरने नहीं देते, और जब तक इनका विनाश नहीं होता तब तक हम परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। आज के प्रसंग में हम समझेंगे लोभ के विषय में। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर पूछते हैं, पापस्य यद अधिष्ठानम यतः पापम प्रवर्तते एतद इच्छामि अहम श्रोतुम तत्वेन भरतर्षभ। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पितामह, मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं कि पाप का अधिष्ठान क्या है, उसकी प्रवृत्ति किससे होती है, पाप कहाँ वसता है और किस कारण से व्यक्ति पाप करने लग जाता है, इसको मैं जानना चाहता हूं। इसके उत्तर में पितामह भीष्म कहते हैं, पापस्य यद अधिष्ठानम तत्शृणुष्व नराधिपः एको लोभो महाग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। पितामह भीष्म बोलते हैं कि हे राजन, पापस्य यद अधिष्ठानम, पाप का जो अधिष्ठान है, पाप जहां पर निवास करता है, जिससे वो आश्रय पाता है, उसे सुनो। एको लोभो महाग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। एकमात्र लोभ ही पाप का कारण होता है, और यही लोभ एक बड़े ग्राहक रूप में उभर करके आता है और मनुष्य को निगल जाता है। इस लोभ के कारण ही व्यक्ति पाप करता है, पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। एक प्रसंग याद आता है, कुछ कथाएं इस प्रकार से पाप का बाप कौन कही जाती हैं। कहते हैं कि कुछ मंडली थी, विद्वत मंडली, और उनसे पूछा गया कि पाप का कारण क्या है, पाप क्यों उत्पन्न होता है, पाप का बाप कौन है। तो उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, लेकिन रिसर्च करने से उनको सीधा सीधा पता नहीं चला। तो एक व्यक्ति हताश होकर के इस गूढ़ तत्व को जानना चाह रहा था, और वो भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंचा, जहां पर एक सुंदर कुटिया बनी हुई थी, एक अच्छा महल बना हुआ था। जब वो वहाँ से गुजरा तो वहाँ के जो सेविका थी, उन्होंने देखा कि है तो कोई सज्जन पुरुष, परंतु चेहरे पर उदासी है, व्यथित है। पता लगाओ क्या कारण है। पता लगाया गया और पूछा गया कि आप इतने उदास क्यों हैं। बोले, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप का कारण क्या है, पाप का बाप कौन है, पाप कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है। तो सेविकाओं ने जाकर के ये सूचना जो उनकी मुख्य अधिकारिणी थी उनसे जाकर के कही। उन्होंने कहा कि आप उस जिज्ञासु को मेरे पास लेके आइए, मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगी। वो जिज्ञासु उस स्त्री के पास जाता है। वो स्त्री वैश्या होती है।
वैश्या कहती है कि महात्मन, आपका प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल है, मैं उसे दे दूंगी, और आपको लौट करके भी जाना है, संध्या का समय हो गया है, तो आप कृपया विश्राम कीजिए, निवास करिएगा। और चूंकि मैं वैश्यावृत्ति करती हूँ, इसलिए आप सज्जन पुरुष हैं, मेरे यहाँ निवास करना आपके लिए ठीक नहीं है, तो मैं अपनी व्यवस्था से आपको एक अच्छा स्थान उपलब्ध करा देती हूँ, वहाँ पर आप जाकर के रात्रि विश्राम करिएगा। ऐसा सुनकर के वह जिज्ञासु रात्रि विश्राम हेतु चला गया। तो उनको लगा कि इनको भोजन की अपेक्षा होगी, और चूंकि हम अधर्म कर्म करने वाले हैं, निंदनीय कर्म करने वाले हैं, तो हमारा भोजन तो इनके लिए ग्राह्य होगा नहीं, और इनको करना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कुछ भोज्य सामग्री उनको उपलब्ध करा दी, और स्वयं ही उस जिज्ञासु ने नदी से जल ला करके और जो सूखी खाद्य सामग्री थी उसको अग्नि के माध्यम से पका करके भक्षण किया। दूसरे ही दिन उस वैश्या ने कहा कि महात्मन, आपकी निद्रा कैसी रही? बोले ठीक, पर आपको कष्ट हुआ होगा भोजन बनाने में, आप इतना दूर से जल लेकर के आते हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ कि मैं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध पवित्र होकर के आपके लिए भोजन बना दिया करूँगी। जब तक आपकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं हो तब तक आप यहाँ पर स्थान ग्रहण करें, आश्रय पावें। तो इसमें वो सकुच आए, बोले वैश्या के हाथ का भोजन ठीक नहीं है, और इसके यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, कलंक लगेगा। तो वैश्या कहती है कि देखिए, मैं तो पापिन हूँ, लेकिन कुछ धर्म कार्य करने का अवसर तो मुझको भी दीजिए। मैं शुद्ध पवित्र होकर के आपके लिए भोज्य सामग्री बना दिया करूँगी, आप उसका भक्षण कर लिया करें, और मैं आपको कुछ 10 स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट करूँगी, क्योंकि आप ही कहते हैं कि कुछ आय का 10% दान करना चाहिए, पर मुझे तो ऐसा दान धर्म पुण्य करने का सुअवसर मिला नहीं, इसलिए मुझे इस अवसर को दें, कुछ तो मेरे पाप कट जाए, कुछ तो मेरे पापों की निवृत्ति हो जाए। ये बात सुन करके वो जो जिज्ञासु था उसके मन में कुछ सरलता आई, और उसने सोचा कोई बात नहीं, रहने को स्थान भी मिल रहा है, और ये भोजन बनाएगी तो शुद्ध पवित्र होकर के बनाएगी, और इसके यहाँ भोजन करने पर ये दक्षिणा स्वरूप 10 स्वर्ण मुद्राएं भी देगी। तो कोई बात नहीं, यदि थोड़ी बहुत कुछ पाप लगेगा तो हम प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन इतनी सुविधाएं तो मिल रही हैं, 10 स्वर्ण मुद्राएं तो मिल रही हैं, और हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा धीरे धीरे। तो ये बात सुनकर के वो जिज्ञासु एग्री हो गया, और भोज्य सामग्री वैश्या के द्वारा वहाँ पर उनके लिए उपलब्ध करा दी गई। जैसे ही भोजन सामग्री की थाली उस जिज्ञासु के समक्ष रखी, और जैसे ही वो भोजन करने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही उस वैश्या ने उस थाली को खिसका लिया, उसके सामने से खिसका लिया, जिज्ञासु के सामने से, और कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर यही है। जिज्ञासु को समझ में नहीं आया क्या है। बोले पाप का बाप है लोभ। आप लोभ के वशीभूत होकर के मुझ अधम, नीच और निंदनीय कर्म करने वाली वैश्या के हाथ का भोजन करने के लिए तैयार हो गए, और इसके पीछे आपके अंदर भाव ये था कि मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। ये लोभ ही पाप में गति कराने वाला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रसंग को कहा गया कि पाप का जो अधिष्ठान है वो लोभ है। तो पितामह भीष्म कहते हैं, अतः पापम अधर्मस्य तथा दुखम अनुत्तमम निकृत्या मूलमेतद्धि येन पाप कृतो जनाः। कहते हैं लोभ से ही पाप, अधर्म और महान दुख की उत्पत्ति होती है। शठ था और छल कपट का मूल कारण भी लोभ है,
और इन्हीं के कारण से मनुष्य पापाचारी हो जाता है। पहले तो वह जिज्ञासु सदाचारी था, धर्मात्मा था, और वो पाप के मूल कारण को जानना चाह रहा था। वो अधर्म से, बुराइयों से, निंदनीय कर्मों से स्वयं को पृथक किए हुए था। लेकिन जैसे ही उसके आगे स्वादिष्ट भोजन का अवसर मिला और एक प्रस्ताव आया कि आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे, आप मेरा भोजन स्वीकार करेंगे तो आपको दक्षिण स्वरूप ये मिलेगा, तो वो 10 स्वर्ण मुद्राओं का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ा और वो क्या विचार करने लगे कि यदि कुछ पाप हो भी जाएगा तो मैं प्रायश्चित कर लूँगा। यानी ये जो लोभ है, चाहे धन का हो, पद का हो, वस्तु का हो, सुख सुविधाओं का हो, ये लोभ ही पाप का मूल होता है। इस लोभ के कारण से ही सब प्रकार के पापों का उदय होता है और इसी के कारण से अधर्म कार्य होता है और दुख की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति जो क्रूर बनते हैं, शठ बनते हैं, ढीठ बन जाते हैं और छल कपट करने लग जाते हैं, इन सब के मूल में केवल और केवल लोभ होता है। महाभारत जो नाम ही अपने आप में यह दर्शाता है कि झगड़ा, उस झगड़े का मूल कारण ही लोभ है। क्या देखा हमने लोभ झगड़े का मूल कारण लोभ, कि युधिष्ठिर की संपत्ति पर किसकी दृष्टि आ गई? दुर्योधन की। और वो एन केन प्रकारण दुर्योधन युधिष्ठिर की संपत्ति को हड़पना चाहता है और उसका स्वामी बनना चाहता है। और ये भाव ही, जो लोभ की वृत्ति है, ये भाव ही क्या करती है? उससे बहुत बड़ा अनर्थ करा देती है, बहुत बड़ा पाप करा देती है, बहुत बड़े अधर्म की ओर उसे प्रेरित कर लेती है। यदि हम विचार करके देखें, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, शॉर्टकट का प्रयोग करना, सिद्धांतों को तिलांजलि दे देना, स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति करना, इन सब के पीछे एक भाव निहित है और वो भाव है लोभ। और इस लोभ से बचने के लिए ही वेद में कहा मां गृधा, कि लोभ मत करो। जो भी वस्तुएं आपको प्राप्त हैं, आपके अधिकार में हैं, योग्यता के आधार पर जिन वस्तुओं का उपभोग करने का आपको सुअवसर मिला है, आप उन वस्तुओं का उपभोग आसक्ति भाव से रहित होकर के करें, निरासक्त होकर के करें। और किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी भोग के प्रति लोभ न करें, क्योंकि यदि लोभ करेंगे तो आपका सर्वांश में विनाश हो जाएगा। भारत में जितना भी करप्शन है, व्यभिचार है, अनाचार है, अत्याचार है, और जितनी भी अव्यवस्थाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, उन सब का एकमात्र कारण है लोभ। वो लोभ किसी भी प्रकार का हो सकता है। समय का लोभ, पद का लोभ, रूप का लोभ, अनेक प्रकार के लोभ हैं, अनेक वस्तुओं का लोभ है, और वो लोभ पाप की ओर हमें प्रवृत्त कर देता है। और ये लोभ क्या क्या कराता है? तो पितामह भीष्म कहते हैं, लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात कामः प्रवर्तते, लोभान मोहाश्च माया च मानः स्तंभ परासुतः। कह रहे हैं कि लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से क्रोध उत्पन्न बताया है यहां पर। यदि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, और आपकी उसमें यदि आसक्ति है, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, आप एग्रेसिव हो जाएंगे, आप क्रोध करने लग जाएंगे कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। अथवा व्यक्ति की कोई वस्तु होती है जो उसे विशेष प्रिय होती है, उस वस्तु के प्रति अथवा व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्ति होती है, उसे अधिक भोग करने की अभिलाषा होती है, और ऐसे में वो अभिलाषा जब उसकी पूरी नहीं होती
या किसी माध्यम से बाधा आ जाती है तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता, संयम नहीं रख पाता और वो क्रोधी बन जाता है। आगे का लोभात कामः प्रवर्तते, जो काम की प्रवृत्ति है, वस्तु के उपभोग की जो प्रवृत्ति है, वो भी काम से ही है, वो भी लोभ से ही है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन विषयों को अंधाधुंध भोगना इंद्रियों के माध्यम से ये काम है। और अगर हम अंधाधुंध नहीं भोगेंगे, संयमित रहेंगे, जितनी आवश्यकता है शरीर को अपेक्षा है उतना ही इंद्रियों के माध्यम से विषय सेवन करेंगे, तो ये दोष हम पर हावी नहीं होगा। लेकिन हम खुले हो जाएंगे, बिल्कुल इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे, मन को बुद्धिपूर्वक नहीं चलाएंगे और बुद्धि को आत्मा के साथ नहीं जोड़ेंगे। मन एक प्रकार से उदंड होकर के जब ना आत्मा के अंकुश में रहे ना ही बुद्धि के अंकुश में रहे, स्वच्छंद जब हो जाएगा तो व्यक्ति काम और क्रोध के वशीभूत बहुत जल्दी हो जाएगा और उसी के कारण से उसका विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। ये जो लोभ है, इस लोभ के कारण से ही माया यानी प्रपंच, मोह, आसक्ति, अभिमान यानी घमंड, ईगो, उदंडता यानी शालीनता का सर्वथा अभाव और पराधीनता, गुलामी, ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब लोभ का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति आसक्त हो जाएगा, या तो वस्तु के प्रति आसक्त होगा या व्यक्ति के प्रति आसक्त। और जब वो आसक्त होगा तो उसका विनाश होगा। जो मक्खी होती है वो गुड़ में आकर के चिपक जाती है, गुड़ पर आकर के खड़ी हो जाती है। और गुड़ में होता क्या है कि उसके जो पैर हैं, पैर धस जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से उठना चाहती है तो पंखों को जब वो फड़फड़ाती है तो धीरे धीरे पंख भी उस गुड़ से चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो मक्खी ना तो गुड़ से अपने पैरों को निकाल पाती है और ना ही अपने पंखों को। परिणाम ये निकलता है कि गुड़ में गड़ कर के ही उसका दम निकल जाता है। तो ये विषय जो हैं इस प्रकार के हैं। यदि हम चिंतन करें, एक एक विषय पर चिंतन करें, रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का, इनमें जो अत्यधिक आसक्ति है वो आसक्ति का कारण लोभ है। और जो जो व्यक्ति इन इन विषयों पर इतना आसक्त हो जाता है, इतना मोही हो जाता है, उसका सर्वांश में विनाश हो जाता है। एक श्लोक आता है सारंगधर संहिता का, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचवीरेव पंचः एकः प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचवीरेव पंच। यहां पर कह रहे हैं कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीन, ये 5 प्राणी हैं। पतंगा है, भंवरा है, मछली है, हाथी है। ये एक एक विषय पर आकृष्ट होते हैं और उस एक एक विषय पर आकृष्ट होने के कारण से उनका विनाश हो जाता है। आसक्त क्यों हुए? क्योंकि लोभ था। हमारे भारत में अनेक संप्रदायवाद हैं,
बहुत सारे संप्रदाय, ये संप्रदाय क्यों पनप रहे हैं? लोभ के कारण। हर 10-20 वर्ष में एक नए भगवान इस धरती पर पैदा हो जाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति को एक भगवान के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। उसकी पूजा क्यों हो रही है? उसके फॉलोअर क्यों हो रहे हैं? लोभ के कारण। आज व्यक्ति असहनशील क्यों है? कर्मशील क्यों नहीं है? आलसी क्यों बन गया है? अंधा क्यों हो गया है? उसके अंदर नास्तिकता क्यों छा गई है? लोभ बहुत बड़ा कारण है इसका। तो लोभ से ही ये सारे के सारे दोष, सब प्रकार की उदंडताएं आ जाती हैं। कह रहे अक्षमा ह्री परित्यागः श्रीनाशो धर्म संक्षयः अविद्याया प्रख्यता चैव सर्वं लोभात् प्रवर्तते। असहनशीलता, निर्लज्जता, धन का नाश, धर्म की हानि, चिंता और अपयश, ये सब लोभ के कारण ही प्रकट होते हैं। व्यक्ति असहिष्णु है, बहुत ही असहनशील है। असहनशीलता का कारण क्या है? लोभ। लेकिन ये जो असहनशीलता है, ये सामाजिक नहीं है, वैयक्तिक है। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हमारी उपभोग सामग्री को नष्ट करता है या हमारे उपभोग में बाधा पहुंचाता है, तो हम असहिष्णु हो जाते हैं, असहनशील हो जाते हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में नहीं होते। कोई सड़क खोद दे, हम कोई असहनशील नहीं है, बस अपनी गाड़ी शांति से निकालेंगे, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। लंबी कतार में खड़े हैं टिकट लेने के लिए, तो प्रयास ये करेंगे कि हमको पहले जाकर के टिकट मिल जावे। अन्य लोग लाइन में लगे रहें तो लगे रहें, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे कि इसकी व्यवस्था का, इस दुर्व्यवस्था का कारण क्या है। टिकट काउंटर पर जो कर्मचारी है वो उतनी ऊर्जा, उतनी फुर्ती के साथ काम नहीं कर रहा, उसको नहीं देखा जाएगा। या किसी अन्य प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, उनको नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम हल्ला करेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे। लेकिन यदि हमको मिल जाता है तो हमें औरों से क्या। गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में चलते हैं, तो हम कैसे भी करके आगे निकलना चाहते हैं, ओवरटेक करना चाहते हैं। लेकिन हम नियम से नहीं चलना चाहते, अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। और यदि कोई हमें प्रतीक्षा करा देवे, हमसे आगे निकल जावे, तो हम असहनशील हो जाते हैं। लेकिन यदि स्वयं आगे निकल जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन कोई हमारी लाइन क्रॉस करके आगे निकल जाए तो हम असहनशील हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया। यानी हम करेंगे तो सब चलेगा, और यदि हम नहीं करेंगे, कोई और कर देगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम गाएं तो संगीत और तुम गाओ तो मुजरा। ये असहनशीलता व्यक्ति के भीतर उत्पन्न हो जाती है, और इसके मूल में भी कहीं ना कहीं लोभ होता है। निर्लज्जता। निर्लज्जता के संबंध में मैं उदाहरण दूंगा गाने का और नाचने का। नाचने और गाने का कार्य प्रायः निंदनीय माना गया है। नट नर्तकियों का कार्य हुआ करता था, उनको आर्य वर्ण के अंतर्गत नहीं लिया जाता था, सभ्य समाज में उनका स्थान होता नहीं था, उनको अलग ही रखा करते थे। उनके आवास, उनकी व्यवस्थाएं सब अलग हुआ करती थी। जब समाज में कुछ विशेष उत्सव आदि होता था तो उनको बुला लिया जाता था कि आइए आप समाज के लोगों का थोड़ा मनोरंजन कराइए। लेकिन उनको आदर्श कभी नहीं माना जाता था।
लेकिन जब देखा गया कि इससे धन मिलता है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है, तो लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया। आप टीवी पर देखते होंगे कि इतने सारे गायक आ जाते हैं, इतने सारे नाचने वाले आ जाते हैं और उन पर पैसे लुटाए जाते हैं। ये निर्लज्जता है। और ये लोभ, धन का लोभ क्या कराता है कि भारतीय परिधान गायब हो जाते हैं, भारतीय नृत्य, भारतीय संगीत गायब हो जाता है और उसके स्थान पर जो भारतीय मूल का नहीं है, जो विदेशी मूल का है, जिनकी अपनी कोई अच्छी संस्कृति नहीं है, अपनी कोई अच्छी विरासत नहीं है, जो स्वयं निर्लज्ज हैं, वो उस पहनावे को, उस परिवेश को धारण कर लेते हैं और निर्लज्ज बन जाते हैं। लोभ के कारण व्यक्ति कुछ भी गाता है, कैसे भी नाचता है, कुछ भी पहनता है, बस उसका पर्पस क्या होता है कि मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे पैसा मिले। तो ये जो टेलीविज़न पर देखते हैं, जिसको हम फूहड़ता कहते हैं, अश्लीलता कहते हैं, निर्लज्जता कहते हैं, ये जितनी बढ़ रही है उसका कारण लोभ है। लोभ के कारण व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, उसको शर्म नहीं आती, उसे अपने किए पर कोई पश्चाताप नहीं होता, वो मानते ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। बस वो क्या चाहता है कि मुझे धन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग की सामग्री मिले, और बस उसी को प्राप्त करना ही मेरा धर्म है। सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मेरा वही है। और ये चीज़ें व्यक्ति को निर्लज्ज बना देती हैं। खैर, आपने भी इनका बहुत सारा उदाहरण, लोभ का परिणाम समाज में देखा ही होगा। पितामह भीष्म जिन कारणों को बता रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर छूते चलते हैं। लोभ धन का नाश कराता है। धन लोभ के कारण ही कमाया जाता है और इसका नाश भी लोभ के कारण ही होता है। जैसे कि सट्टा लगाना, जुआ खेलना, शॉर्टकट अपनाना, इससे क्या होता है? धन का नाश होता है। धन के नाश करने के अंदर मूल क्या है? लोभ है। धर्म की हानि, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, उस सबको बिल्कुल तिलांजलि देते हुए, सिरे से खारिज करते हुए, केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति जब लग जाता है तो फिर वो धर्म और अधर्म का विवेचन नहीं करता। यानी जब लोभ बढ़ेगा तो धर्म का विनाश स्वयं हो जाएगा। ये लोभ ही व्यक्ति के अंदर चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन लेकर के आता है और लोभ के कारण ही व्यक्ति का अपयश होता है, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। तो ये सब लोभ के परिणाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली, मत्सरता, ये लोभ के ही परिणाम हैं। जिनकी बुद्धि में लोभ घुस गया है वो मनुष्य दर्प करेंगे, क्रोध करेंगे, मद से चूर होंगे, बुरे स्वप्न देखेंगे, जरूरत से ज़्यादा हर्ष करेंगे और जरूरत से ज़्यादा शोकग्रस्त होंगे, और यही लोग सबसे अधिक स्वार्थी होंगे। तो व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, गुण, कर्म, इन सब में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है एकमात्र लोभ के कारण। और लोभ क्या है? पाप का बाप। व्यक्ति प्रश्न करता है कि हम पापों से बचना चाहते हैं, हम पाप कर्म से बचना चाहते हैं, पाप की वृत्ति से बचना चाहते हैं,
तो आपको पाप से बचने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोभ से बचने की ज़रूरत है। यदि लोभ से बचेंगे तो पाप से बच जाएंगे, और यदि लोभ से नहीं बचे तो पाप से कभी नहीं बच सकते। इसलिए पाप का बाप कौन है? लोभ। सारे पापों की जड़ क्या है? लोभ। सब पापों का कारण क्या है? लोभ। तो हम यथाशक्ति यथा सामर्थ्य स्वयं चिंतन करें, विवेक करें, विचार करें और देखें कि वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति हम कितने आसक्त हैं और कितना लालच उसके प्रति हमारे अंदर है, कितना लोभ हमारे अंदर है। उस लोभ को समझें और उस लोभ की प्रवृत्ति को नाश कर दें। लोभ की प्रवृत्ति का नाश स्वाध्याय से, ईश्वर के ध्यान से और दान देने से होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्मचिंतन करें, सत्य शास्त्रों का, मोक्ष शास्त्रों का स्वाध्याय करें, श्रवण करें, प्रवचन करें, ईश्वर का ध्यान करें और दान देवें। इससे लोभ की वृत्ति का निदान होगा। तो आप सब इस कक्षा से अवश्य लाभ उठाएंगे। इस आशा के साथ इस प्रसंग को हम यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।